तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है उसने उस वुल्फ को मारने के बाद उसके अंदर से उस स्टोन को निकाल लिया होता है, जिससे कि वो पिल बनाने के बाद उसको खा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चारों तरफ से लाइटिंग होने लगती है, जिसके बाद जो किन्नान होता है वो ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से लाइट आने लगती है और वो किन्नान के ऊपर गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो भी अपने मन में सोचने लगते हैं कि ये हेवन की पनिशमेंट है जो फिर से किन्नान को ब्रेक थ्रू करने से रोकना चाहती है। लेकिन बच्चे, तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें कुछ भी करके ब्रेक थ्रू करना ही होगा। तुम्हें इन गोड्स को दिखाना होगा कि इनकी ये छोटी मोटी लाइट तुम्हें नहीं रोक सकती है। उसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसके ऊपर वो लाइटिंग गिर रही होती है और जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होता है। लेकिन इतनी लाइटिंग गिरने के बाद भी और इतनी ज़्यादा तकलीफ में होने के बाद भी जो किन्नान होता है वो हार नहीं मानता, जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी करके आज ब्रेक थ्रू करना ही होगा। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसने अपने चारों ओर प्रोटेक्शन शील्ड को बना लिया होता है और जो लाइटिंग होती है उसकी प्रोटेक्शन शील्ड को नहीं तोड़ पा रही होती है। उसके बाद हम हाईवे एक्ट के लोगों को देखते हैं जो कि इस लाइट को देखने के बाद बोलते हैं कि क्या ये तो हेवन की पनिशमेंट है, क्या कोई फिर से डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाला है? सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला है। उसके बाद हम मिस निंग को देखते हैं जो कि इस लाइट को देखने के बाद अपने मास्टर से बोलती है कि ये लाइटिंग तो उधर से ही आ रही है जिधर किन्नान गया था उन उल्फ को ख़त्म करने के लिए। क्या जो किन्नान है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है डिवाइन रियलम में? जिसके बाद जो मिस निंग होती है वो प्रे करते हुए बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि जो किन्नान है उसका ब्रेक थ्रू अच्छे से हो जाए, उस पर कोई भी मुसीबत ना आए, वो एकदम सही सलामत हो। जिसके बाद जो हमारा व्यू होता है वो योमिंग सेक्ट पे जाता है, जहाँ पे हमें स्पिरिचुअल केव के बाहर कुछ लोगों को खड़ा हुआ दिखाया जाता है और उनका ध्यान जो होता है वो भी हेवन की पनिशमेंट पे चला जाता है, जिसे देखने के बाद वह भी काफ़ी शौक हो जाते हैं क्योंकि वे समझ गए थे ये जो हेवन की पनिशमेंट है जब ही आती है जब कोई डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। तो वो भी इस चीज़ को देखकर शौक हो गए होते हैं कि आखिर ये कौन है जो डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। जिसे देखने के बाद वो जो लेडी होती है वो बोलती है ये जो लाइट है ये तभी आती है जब कोई डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। पर हम सभी जानते हैं कि नॉर्थर्न रीजन के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाए। तो आखिर ये बंदा कौन है जिसने डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है? ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है? हमें इस बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। जो सुनने के बाद जो वो ओल्ड मैन होता है अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पर था और हो ना हो ये वही बंदा है जिसने अभी ब्रेक थ्रू किया है। ये किन्नान है जो नॉर्थर्न रीजन में अभी अभी आया है। उस टाइम ये हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है क्योंकि इसके कारण ही मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी और हमारा जो डिवाइन रियलम का जो बीस्ट था वो इसी के कारण हमारे हाथ से निकल गया। वे दोनों आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो जो केव होती है उसके गेट पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि फाइनली हमारे जो मास्टर है वो बाहर आ गए। जिसके बाद हमें जो योमिंग सेक्ट है उसके मास्टर को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जितने भी बंदे होते हैं वे सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं और वो अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर फाइनली आपने ब्रेक थ्रू कर लिया और अब बाहर आ गए। जिसके बाद जो उनका मास्टर होता है वो बोलता है अभी अभी मैंने महसूस किया है कि किसी बंदे ने डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, तो मुझे इस बंदे के बारे में सब कुछ जानना है। जल्द से जल्द इस बंदे के बारे में पता करो कि आखिर ये कौन है जिसने डिवाइन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है। उसके बाद जो हमारा व्यू होता है वो किन्नान पे जाता है जिसके ऊपर अभी भी हेवन से लाइटिंग गिर रही होती है और उसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है उसके चारों ओर गड्ढा हो चुका होता है, मतलब जो उसके चारों ओर की जो जगह होती है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और वहाँ पे काफ़ी गहरा गड्ढा बन चुका होता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। उसके बाद वो अपने शरीर को देखने लगता है क्योंकि उसे अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही होती है। जिसके बाद वो अपनी पावर को चेक करने के लिए वहाँ पे जो चट्टान होती है उस पर अटैक करता है और वो देखता है कि उसकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है क्योंकि जो चट्टान होती है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है किन्नान के एक छोटे से ही अटैक से। जो देखने के बाद जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि तो ये होती है डिवाइन रियलम की पावर, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान के पास आते हैं और उससे हंसते हुए बोलते हैं कि बच्चे फाइनली तुमने डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होनी चाहिए क्योंकि तुमने बहुत कम उम्र में इस डिवाइन रियलम को पा लिया है जिसको लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं पा पाते। तो तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो बच्चे। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट गोल है वो डेमी गॉड बनने का होना चाहिए, तो तुम्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा ताकि तुम डेमी गॉड रियलम में जल्द से जल्द पहुंच सको। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है और वो जोश में आते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर अब मेरा जो नेक्स्ट मिशन है वो डेमी गॉड रियलम में पहुंचना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द डेमी गॉड रियलम में पहुंचने की कोशिश करूंगा क्योंकि अगर मैं एक बार डेमी गॉड रियलम में पहुंच गया तो उसके बाद मैं अपर रियलम में जा पाऊंगा और अपने फादर को बचा पाऊंगा। अपने फादर को बचाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे जल्द से जल्द
डेमी गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा और अपर रियलम में जाना होगा। इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है हाउस एक्ट के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो हाउस एक्ट में पहुंच चुका होता है। जिसे देखने के बाद जो मिस निंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलते हैं किन्नान फाइनली तुम आ गए और तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन किन्नान, तुमने तो काफ़ी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया डिवाइन रियलम में। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी मिस निंग के पास जाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद जो मिस निंग होती है कार्टून सा फेस बना लेती है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम मुझे बार बार प्रोटेक्ट करो। तुम्हें खुद का ध्यान देना चाहिए, मुझसे ज़्यादा खतरा तो तुम्हारी जान को है, तो हो सकता है कि मुझे ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़े। उसके बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि मास्टर ली हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वे जो वुल्फ थे मैंने उन सभी वुल्फों को मार डाला है, यहाँ तक कि उनका जो लीडर था वुल्फ लीडर मैंने उसको भी मार डाला है। अब आपके हाउस एक्ट को उन वुल्फों से कोई भी खतरा नहीं है। अब जो ह्यूमन सेक्ट है वो उन उल्फों का फायदा नहीं उठा पाएगा हम पे हमला करने के लिए। जो सुनने के बाद जो मास्टर लियू होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि बच्चे जब तुमने शुरू में मुझसे बोला था कि तुम उन सभी उल्फों को मार डालोगे तो मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, बट अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। यहाँ तक कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। तुमने इतनी कम उम्र में ही डिवाइन रियलम को पा लिया है, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। जिसके बाद जो मास्टर होती है वो निंग को छेड़ते हुए बोलती है कि निंग तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड तो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही कम है, उसको देखो वो तो डिवाइन रियलम पर पहुंच भी चुका है और तुम देखो तुम अभी भी स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही किसी दूसरी लड़की के साथ चला जाएगा और तुम अकेली रह जाओगी, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है और अगर उसे कोई पावरफुल लड़की मिल गई तो वो तो तुम्हें छोड़ जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम तो अकेली ही रह जाओगी। जो सुनकर जो निंग होती है वो एक कार्टून सा फेस बना लेती है और अपने मास्टर से बोलती है कि नहीं नहीं मास्टर, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और देखना मैं जल्द से जल्द ही डिवाइन रियलम पर पहुंच जाऊंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना 100% दूंगी डिवाइन रियलम में पहुंचने के लिए। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।